हेलो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ होम्योपैथी इन इंडिया पार्ट 2 की। तो जैसे कि हमने पार्ट 1 में बताया था कि जो उसका जो शुरुआत हुई लाहौर और पंजाब से, हमने एक बुक का भी जिक्र किया था, द 35 ईयर इन ईस्ट, 35 ईयर इन द ईस्ट, जो मिस्टर डॉक्टर जॉन मार्टिन ने लिखी हुई थी और 2 भागों में लिखी हुई थी उन्होंने। और उन्होंने उसमें ख़ास तौर से पेज नंबर 94 में उन्होंने बताया कि महाराजा रंजीत सिंह का उन्होंने ट्रीटमेंट किस तरीके से किया था। जैसे कि उन्होंने जिन मेडिसिन्स का इस्तेमाल किया, जिनमें ओपियम और डलका मारा जैसी मेडिसिन्स जो हैं वो शामिल थी। अब महाराजा रंजीत सिंह जो इम्प्रूवमेंट हुए, तो इस तरह से लाहौर, पंजाब, कश्मीर, इस तरफ इस एरिया में जो होम्योपैथी का विस्तार हुआ, तो इसी तरह से हमारे भारतवर्ष के दूसरे राज्यों में भी होम्योपैथी का प्रचार और या कहना चाहिए कि जो है वो शुरू हो गई थी होम्योपैथी स्टार्ट होना। तो यहाँ जिक्र आता है डॉक्टर सैमुअल ब्रोकिंग का। तो डॉक्टर सैमुअल ब्रोकिंग जो थे वो एक इंडियन जो ईस्ट इंडिया कंपनी में जो डॉक्टर थे, सर्जन थे, मेडिकल ऑफिसर थे, वो एलोपैथिक डॉक्टर थे। उनको एक जंगल फीवर हो गया था, वो उससे सफ़र कर रहे थे। इसके बाद उनका होम्योपैथी ट्रीटमेंट हुआ, उससे वो इम्प्रूव्ड हुए, क्योर हुए और वो इम्प्रेस हो गए होम्योपैथी से, और उन्होंने अपने आप को एज एन होम्योपैथ कन्वर्ट कर लिया। और आफ्टर रिटायरमेंट उन्होंने होम्योपैथी के लिए काफ़ी कुछ काम किया। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने होम्योपैथी को डिटेल में पढ़ाई करी। डिटेल में पढ़ाई करने के बाद उन्होंने होम्योपैथी का हॉस्पिटल जो है थंजौर में इस्टेब्लिश किया। ये बात है सन 1847 की, जब उन्होंने थंजौर में होम्योपैथी का एक हॉस्पिटल इस्टेब्लिश किया। और इसके बाद इन्होंने दूसरा हॉस्पिटल भी यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर दूर वो है, वहाँ पर भी उन्होंने दूसरा हॉस्पिटल स्टार्ट किया। पोडोकोट्टा में उन्होंने दूसरा हॉस्पिटल इस्टेब्लिश किया। तो इन्हें फार्मेसी की ज़रूरत पड़ी और मेडिसिन्स की रख रखाव और उसके चेस्ट के लिए उन्होंने फार्मेसी के लिए लंदन से फार्मासिस्ट भी बुलवाए। इसके बाद इन्होंने दोनों जगह हॉस्पिटल वो चलाते थे, और 3 दिन यहाँ कोट्टा में और 3 दिन जो है थंजवार में। और वहाँ के राजाओं के सहयोग से उनके हॉस्पिटल्स में हंड्रेड्स ऑफ पीपल्स जो है एडमिट रहते थे। और इस तरह से हमने देखा कि साउथ इंडिया में भी होम्योपैथी का साथ के साथ शुरुआत हो चुकी थी। थैंक यू।